तो जी आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतना ख़राब मौसम हो रहा था, बट इमाद की वजह से हमें घर से इतने ख़राब मौसम में निकलना पड़ा, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हमें अर्जेंट करने होते हैं। तो बस हम निकल गए हैं घर से, और आज इमाद की दादी भी घर चली गई हैं। तो पहले हम उनको सी ऑफ करने जा रहे थे, बट बारिश इतनी हो रही है कि हम रेडी हुए और एकदम तैयार हो गए थे जाने के लिए, और बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो कैब वगैरह भी आने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर हम नहीं गए। और इमाद के जो डैड है ना, वो ही अम्मी को छोड़ के बस स्टैंड तक आ गए थे। तो यहाँ पे हम फिर घर से निकले, क्योंकि हमें इमाद की कुछ सामान लेना था। तो इस वजह से हमने बारिश ना देखते हुए घर से निकलना ज़रूरी समझा, क्योंकि सुबह इनको स्कूल भी जाना था। तो बस हम निकल गए घर से। तो सबसे पहले हस्बैंड जी ने पेट्रोल भरवाया, और यहाँ पे इमाद ना, बस इनको घूमना पसंद है, इनको कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता है बस घूमने के अलावा। फिर उसके बाद हम आ गए, सबसे पहले जो हमारे वहाँ मार्केट पड़ती है, वहाँ पे बीकानेर का जो मतलब स्वीट शॉप है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। तो हमने सोचा पहले गोलगप्पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ना भैया हमें ना गोलगप्पे खिला रहे हैं, और इनका ना खट्टा पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हम यूपी वाले हैं, तो यूपी वालों को गोलगप्पे में खट्टा पानी ही अच्छा लगता है, खट्टा चटपटा सा। तो बस हमने फिर गोलगप्पे ले लिए। तो यहाँ पे ना इमाद को मैंने दे दिया था फ़ोन शूट करने के लिए, और वही है ना हाइट छोटी है, बच्चा है, तो इस वजह से जैसा भी उनसे बना उन्होंने शूट कर दिया। तो यहाँ पे ना इमाद दिखा रहे हैं मैं गोलगप्पा खा रही हूँ, और पानी इतना ज़्यादा खट्टा चटपटा टेस्टी, इतना हींग वाला, बहुत टेस्टी पानी था। तो मैंने और हस्बैंड जी ने ही खाए, क्योंकि इमाद को गोलगप्पे इतने पसंद नहीं है। अगर वो खाएंगे ना तो वो बिना पानी के खाते हैं। तो इमाद ने बोला कि मुझे यहाँ से कुछ दिला दो डैड। तो फिर यहाँ पे हम अंदर की तरफ आ गए शॉप में। तो यहाँ पे इनका मतलब चल रहा था कि मैं क्या लूँ क्या लूँ, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है ना, तो हम खुद ही ऐसे मार्केट वगैरह जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चों का हाल है कि जब उनको कुछ लेना होता है ना और ज़्यादा चीज़ें हो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लें। तो यहाँ पे एक मिठाई थी, वो इमाद को पसंद आ रही थी। तो यहाँ पे ना हमने जब उसको ट्राई करा तो वो अच्छी नहीं थी ज़्यादा खाने में, फिर उसको छोड़ दिया। उसके बाद भैया ने ना हमें ढोकला टेस्ट कराया। ढोकला तो मेरा बहुत फेवरेट है। फिर हस्बैंड जी ने घेवर पूछा, तो भैया ने कहा कि हाँ घेवर अभी ताज़ा बना है तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे ना वो टेस्ट करा रहे हैं हम लोग को घेवर, और घेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने मुझे भी टेस्ट कराया, और इमाद को भी काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर हमने ना कोई चीज़ें ना लेकर हमने घेवर ही ले लिया था। तो यहाँ पे घेवर हमारा जो घेवर है ना वो पैक हो रहा है, और घेवर ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, यही मौसम में ज़्यादा बिकता है। तो हमने बस घेवर ले लिया। और यहाँ पे ना सारी मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, और यहाँ का जो ढोकला है वो भी अच्छा था। तो ढोकले की रेसिपी भी मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ अच्छी सी एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये ऐसे ही मतलब नॉर्मल जो ब्लॉग होता है ना, वो वाला है रूटीन ब्लॉग। तो यहाँ पे हम आ गए फिर विशाल मेगा मार्ट। यहाँ से ही हमें इमाद का सामान वगैरह लेना था। तो यहाँ पे ना डोरमेट भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, और 99 में डोरमेट थे ना, काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में सामान यहाँ मिल जाता है। और इमाद का जो मेन आइटम था ना, वो हमें लेनी थी इनकी वाटर बॉटल। तो वो ना इनकी बस से भी जब स्कूल जा रहे थे वहाँ पे गिर गई थी, तो इस वजह से हमें फिर आना पड़ा, क्योंकि कल इनको स्कूल जाना है। फिर यहाँ पे बच्चों के सेक्शन में आ गए। यहाँ पे इमाद के लिए स्लीपर लेनी थी, अभी तो वो ये हाल ही क्रॉक्स पहन रहा है, तो फिर हमने ये नहीं ली। और साइज़ भी छोटे थे, कुछ लड़कियों के ज़्यादा मतलब थे, तो इस वजह से हमने छोड़ दिया, क्योंकि बाद में ले लेंगे, या दूसरी कहीं मार्केट से या मॉल से ले लेंगे। और अभी ना यहाँ पे सब मतलब विंटर का जो कलेक्शन है वो आ गया है। जो अभी ना गर्मियाँ स्टार्ट तो होंगी नहीं, अब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी, तो इस वजह से ना विंटर कलेक्शन आ गया है। और यहाँ पे ना बाय वन गेट वन फ्री प्लेट्स थी, कटोरियाँ थी, काफ़ी अच्छा सेट था। इस तरह से हम ना पूरा सेट बना सकते हैं, आई मीन डिनर सेट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, और ऑफर हमेशा रहता है यहाँ पे। फिर हम आ गए ऊपर, खाने पीने के जो सेक्शन था ना वहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और ये बिस्किट्स वगैरह लगे हुए थे। तो ये पैकेट्स थे ना, बड़े वाले थे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना हर चीज़ आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, और बहुत रीजनेबल प्राइस में होती है। तो मेन हमारा जो पर्पस था ना, हमें ना ज़रूरत की चीज़ें लेना थी, और पहली चीज़ थी इमाद की बॉटल, और उनके लिए टिफ़िन भी लेना था। तो बस हम वही देखने ऊपर आ गए थे। और मुझे ना ये ग्रिल वाला जो चाहिए था ना, ये पैन आप देख सकते हैं, और ये ना डबल वाला मुझे चाहिए था। जो डबल होता है ना, एक तरफ चिकन वगैरह रख के ऊपर से ऐसे करके फोल्ड करके जब रोस्ट करो ना, तो बहुत अच्छा आराम से रोस्ट हो जाता है। तो ये वाला तो था नहीं, फिर हमने वो छोड़ दिया। और यहाँ पे हम देख रहे थे इमाद के लिए बॉटल। तो प्लास्टिक की बॉटल तो हमें लेनी नहीं थी, तो इमाद के डैड भी मना कर रहे थे कि प्लास्टिक की बोतल ना यूज़ करो और ना बच्चे को दो। तो फिर हमने ना
स्टील की बोतलें देखी और इमाद के लिए टिफिन देखा। तो ये वाला टिफिन ना मुझे काफी अच्छा लग रहा था, बट ये ना इतना ज्यादा आप देख सकते हैं हैवी था, बड़ा था बच्चे के हिसाब से, क्योंकि अभी छोटा क्लास है, इमाद भी छोटा है, मतलब कैरी नहीं कर पाएगा। वैसे भी बच्चों की बुक्स वगैरह से ही पूरा जो बैग है ना वो फुल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इनसे कहा कि अगर छोटा साइज का हो टिफिन ना तो आप वो देख लो, और इस तरह से डिजाइनदार होना चाहिए, अलग अलग बॉक्सेस वाला। तो ये वाला भी इन्होंने चेक किया, तो ये ना ज़्यादा खास नहीं था, और ये भी इसी तरह से था। तो और बाकी आप देख सकते हैं इनके साइज कितने हैवी हैं, इस वजह से हमने ना फिर छोड़ दिया। और इन्होंने कहा कि फिर ले लेना आप। फिर हमने यहाँ पे देखा तो इसका साइज तो छोटा था, हमने सोचा शायद ये अंदर स्टील का हो, तो ये तो निकला प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक का वैसे ही वो यूज़ कर रहा है और हमें ना इसको स्टील का ही दिलाना है। तो फिर हमने ना जो टिफिन था ना, जो इसका बॉक्स था ना, तो वो हमने छोड़ दिया। और अभी हम ना वाटर बॉटल की तरफ आ गए हैं, ये वाले सेक्शन पे। तो हम पहले वाटर बॉटल ले लेते हैं, वो जरूरी है। तो ये प्लास्टिक वाली भी देखी थी, अच्छी लग रही थी, बट हमें ना स्टील की लेना थी। तो ये वाला कलर अच्छा लग रहा था, बट यहाँ की जो किनारे होते हैं ना, वो अगर पानी पिएगा ना तो उसका लग जाएगा उसके मुंह में, तो इस वजह से हमने वो छोड़ दी। और ये ब्लैक वाली फिर हमने पसंद कर ली थी, और इमाद को भी अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने ये ब्लैक वाली बॉटल उसके लिए ले ली। और ये स्टील की भी थी और अच्छी थी। फिर इमाद की बोतल लेने के बाद मुझे ना उसके लिए मतलब जो बटर पेपर होता है पराठा वगैरह या रोटी वगैरह फॉइल करके बांधने के लिए, वो उसका ख़त्म हो गया था, तो फिर मुझे वो भी लेना था। तो फिर मैंने मैगी मसाले का पैकेट लिया और भी सामान लिया। तो वो सारा सामान ना आपको घर चल के मैं पूरा दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो बस हमें जो जो ज़रूरत का लेना था वही हमने लिया, क्योंकि अब जो सामान है ना, हमारे जो सोसाइटी है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी कैंटीन है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है। तो हम वहीं से ही प्रेफर करते हैं सामान लेना, काफ़ी अच्छा और रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तो ये ना मैंने ले लिया, ये घर चल के आपको दिखाऊंगी। और ये ना पूरा मतलब ऑफर में था, तो फिर मैंने ये फिनाइल वगैरह का पूरा सेट ले लिया था। और मुझे ना जो ब्रश होते हैं ना कमोड वाले, वो लेना थे, बट वो यहाँ सही नहीं थे, बहुत सॉफ्ट ब्रश थे, इस वजह से। फिर पटरी भी खराब हो गई थी, घर की टूट गई थी, तो पटरी भी लेना थी। वही ना, जब आप बाहर निकलो ना कुछ याद ही आता रहता है घर का, ये नहीं है वो नहीं है। तो इस वजह से जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी ना, जिनकी ज़रूरत अभी हमें है, वो ही हमने ली, क्योंकि फिर बाद में अभी तो टाइम फिर मिलेगा तो फिर हम इंशाल्लाह। और फिर बारिश तो इतनी ज़्यादा हो रही थी, इसकी वजह से कुछ भी काम बन नहीं पा रहा था। फिर हस्बैंड जी इधर यहाँ ना कांच की बोतलें लगी थी, यहाँ वाले सेक्शन पे हम आ गए, क्योंकि हमें भी अपने लिए एक एक कांच की बोतल लेना थी। क्योंकि हस्बैंड जी का ऑर्डर है कि जो प्लास्टिक की बोतलें ना वो सारी घर से निकाल दी जाएं, या स्टील की या फिर कांच की बोतल यूज करो। तो यहाँ पे सारी कांच की बोतल थी, तो फिर हमने यहाँ से एक एक बोतल अपनी भी ले ली, हस्बैंड जी ने अपनी ली और मेरे लिए भी ली। इमाद की तो हमने ऑलरेडी स्टील वाली ले ली थी, और घर पे भी एक दो स्टील की बोतलें पड़ी हैं, तो हमारा ना मतलब सही हो जाएगा, पानी पीने वगैरह का जो सिस्टम है ना वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 बोतल भी ले ली थी, और घर चल के मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पे मेन सेक्शन था, यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमे, फिर हम आ गए नीचे बिल करवाने। तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हैं, लाइन लगी हुई थी बिल करवाने वाले काउंटर पे, आप देख सकते हैं। क्योंकि अब संडे भी था, और जो स्टूडेंट होते हैं ना वो ज्यादा यहाँ आते हैं सामान वगैरह लेने, क्योंकि यहाँ पे ना बाहर के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे ना सारा हमारा जो सामान है ना वो चेक कर रहे थे भैया, यहाँ पे देख रहे थे, और उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। तो जैसे ही हमने अपना सामान चेक कराया, आप देख सकते हैं बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी। थोड़ी देर हम वहां रुके, फिर आ गए आगे, फिर भीग रहे थे, फिर हम पेट्रोल पंप पे रुके, फिर जैसे तैसे हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे भैया ना ठेला लगाए हुए थे, और इनका जो ठेला है, मतलब जो कार्ड है, वो ये मोमो वगैरह बेचते हैं, बहुत अच्छे बेचते हैं। तो यहाँ से हमने बस खाने के लिए पैक करवाया, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और थकान भी थी, तो घर जाके फिर खाना वाना बनाना पड़ता। तो हस्बैंड जी बोले कि यहीं से ले लेते हैं और घर चल के खा पी लेंगे, वैसे भी आज संडे है तो आज अपनी छुट्टी कर सकती हो, रोज तो वैसे ही खाना बनाती रहती हो। तो बस हम फिर घर आ गए। और कहीं भी हो आओ, कहीं से भी घूम आओ, सुकून तो अपने घर पे ही मिलता है। और ये हमारा सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी सारा ओपन हो रखा है, एक नया कैफे भी खुला है, तो इंशाल्लाह उसका भी विजिट आपके साथ करूंगी, शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमने खाने के लिए भी पैक करा लिया था। अब आपको घर चल के दिखाते हैं कि हमने खाने के लिए क्या क्या लिया है। तो आज इमाद की दादी भी चली गई हैं, पापा और पुप्पी पहले ही चले गए थे, तो घर में बिल्कुल सन्नाटा हो रखा है, अच्छा नहीं लग रहा था, बस हम तीनों ही हैं। फिर गरम गरम था खाना, तो हस्बैंड जी और इमाद को दोनों को ही भूख लगी थी, मुझे भी लगी थी। तो ये हुआ कि अभी गरम गरम है तो खा लेते हैं, फिर उसके बाद इंजॉय करेंगे, बिग बॉस देखेंगे। तो यहाँ पे ना अभी बिग बॉस स्टार्ट हो गया है, तो बिग बॉस कौन कौन देखता है कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा तो फेवरेट है, हमारा तो एक भी एपिसोड मिस नहीं होता है, हम जरूर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ना स्प्रिंग रोल ले लिए थे, आप देख सकते हैं। और ये वाले भैया जो है जिनके कार्ट से हम लेके आए सामान, बहुत ज्यादा टेस्टी मोमो, स्प्रिंग रोल, हर चीज बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो फिर हमने
थोड़ा सा मतलब मोमो भी ले लिए थे, स्प्रिंग रोल भी ले लिया था। और मोमो तो यहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, हर जगह आप खाओगे ना ज़्यादातर मोमो आपको टेस्टी ही मिलेंगे, यहाँ बहुत अच्छे मोमोज बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोमोज भी निकाल लिए थे, तो और एक प्लेट में और निकाल लेते हैं क्योंकि इमाद को भी काफ़ी पसंद है मोमो, हम लोग भी शौक से खा लेते हैं। और इनका जो स्प्रिंग रोल है ना वो बहुत क्रिस्पी होता है, बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे बहुत सारा सपोर्ट भी करिएगा। तो जहाँ से भी आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने ना सारा खाना निकाल लिया था जो भी हम लेके आए थे। खाना क्या, हमारा तो पूरी पार्टी जैसी हो गई है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी थी और आप चटनी देख सकते हैं, बहुत टेस्टी चटनी होती है इनकी, मज़ा ही आ जाता है खा के। और चाउमीन भी अच्छी थी, आप देख सकते हैं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पे स्प्रिंग रोल है, मोमो है, चाउमीन है। तो मोमो ना मैंने 2 प्लेट में निकाल लिए थे और ये है हमारी कोल्ड ड्रिंक। तो हम ना अपना डिनर एंजॉय करेंगे और बिग बॉस देखेंगे। तो यहाँ पे ना इमाद तो चालू हो गए और इनको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हमने भी इंजॉय करा। कभी कभी तो थोड़ा चीट करना बनता है, कभी कभी तो खा सकते हैं 15 दिन में, महीने में। और मोमो वगैरह हमने काफ़ी टाइम के बाद खाए थे क्योंकि ज़्यादा वैसा जाना वाना हो नहीं रहा था बाहर बारिश की वजह से। फिर उसके बाद हमने सोचा जो हमारा घेवर था ना, घेवर को भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसा है घेवर। तो यहाँ पे ना मैं देख के डर गई, कह रहे ये तो आधा दे दिया भैया ने। फिर हस्बैंड जी बोले नहीं, इसके नीचे और भी है। और यहाँ पे ना घेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी था, आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे ना ये घेवर निकाल लेते, तो हस्बैंड जी बोले अब हमने खाना खा लिया है थोड़ा मीठा ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक घेवर था, इसके नीचे और था, मतलब टोटल 2 पीस फुल थे और एक आधा था। तो जो ये पूरा मतलब एक फुल साइज का घेवर था, इसके नीचे भी एक और था, ये देख सकते हैं आप। और इस तरह से, और इसके ऊपर आधा रखा हुआ था। और बहुत अच्छा होता है इनके वहाँ का घेवर, जो बीकानेर वाली मिठाइयाँ होती हैं ना सारी अच्छी होती हैं। इनकी रसमलाई भी अच्छी होती है, बहुत टेस्टी मिठाइयाँ बनाते हैं बीकानेर वाले। तो यहाँ पे ना ये हस्बैंड जी कट करके दे रहे थे हम लोग को जो घेवर है ना। तो मैंने तो थोड़ा ही ट्राई किया था, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है और मैं बहुत कम ही खाना प्रेफर करती हूँ मीठा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्राई करा और इमाद को भी खिलाया। तो यहाँ पे हमने बस घेवर एंजॉय करा और साथ ही साथ हमारा ना बिग बॉस भी चल रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगता है, फैमिली के साथ एंजॉय करो, घर में खुश रहो और जो आपका पसंदीदा जो शो आता है या प्रोग्राम आता है ना उसको देखो, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस हमारा खाना वाना हो गया था, फिर हमने बिग बॉस भी देखा और उसके बाद ना फिर हम सो गए थे। फिर सुबह ना हिमाद को अपनी चीज़ें चाहिए थी जो लेके आए थे। हिमाद को ना हमने ये जेम्स दिलाया था, तो वो पीछे पड़े हुए थे कि मम्मा जेम्स दे दो। फिर मैंने कहा आप लोग के साथ इसको भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे बटर पेपर लिया था, इमाद के लिए जेम्स लिया था और ये ना बॉटल्स ली थी हमने अपने लिए, कि तो एक मेरी है और एक हस्बैंड जी की है। और ना ये मैगी का पूरा पैकेट लिया था, इसमें 12 मतलब पाउचेस होते हैं जो मैगी मसाले के। तो आराम से ये चल जाता है मेरा महीना भर तो चल ही जाता है, क्योंकि कभी कभी डालना होता है। और ये ना पूरा सेट मुझे मिला था फिनाइल का और डिश वॉश का और ना जो हार्पिक होता है ना उसका। तो मैंने यही पूरा सेट ले लिया था, बहुत इजी हो गया था लेना क्योंकि तीनों चीज़ों की ज़रूरत हमेशा हमें पड़ती है। और ये ना जेम्स इमाद के लिए ले लिए थे, तो ये अपना खाते रहेंगे। तो मैंने सोचा ये भी आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो ये ना पूरा सेट था 149 का, तो मुझे ये ना बहुत वर्थ इट लगा, तो मैंने ये ले लिया। और फिनाइल भी हमें ज़रूरत पड़ती है। और जो बीच में रखा है ना येलो येलो, ये डिश वॉशर है, तो ये बर्तन धोने का काम आ जाएगा। और हार्पिक आ जाएगा वॉशरूम धोने के काम। तो यहाँ पे ना मैंने ये पूरा सेट ले लिया था, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और इससे पहले भी मैं लेके आई हूँ 2-3 बार, तो बस इसमें ऑफर निकलते रहते हैं विशाल मेगा मार्ट में। तो ये डिश वॉशर है, आराम से इससे बढ़िया बर्तन धुल जाएंगे। और ये हमारा हार्पिक है ये। फिर उसके बाद हम लोग ना शाम के टाइम बाहर गए थे, मतलब कॉम्प्लेक्स में ही गए थे हमारी सोसाइटी के, मैं और इमाद, क्योंकि इमाद की जो ट्यूशन टीचर है और मेरी फ्रेंड भी है ना, तो उसका बर्थडे था। और इमाद हमसे ना 2 दिन से कह रहा था कि मम्मा मैम का बर्थडे है और हमारी पार्टी है, हमें जाना है। मैंने यकीन नहीं किया, फिर मुझे पता चला कि हाँ सच में बर्थडे है। तो फिर हम फटाफट चले गए अपने कॉम्प्लेक्स में। मैंने सोचा यहीं से कुछ गिफ्ट वगैरह ले लेते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जो उनके यूज़ में आ जाए। तो हमारी सोसाइटी में ये पार्लर है, यहीं से ही हम मतलब जो हम सर्विस वगैरह होती है थ्रेडिंग वगैरह वो यहीं से ही करवाती हूँ मैं भी, काफ़ी अच्छा इनका काम है।
तो यहाँ से ही मैंने सोचा मैम के लिए अच्छे से बैंगल ले लेते हैं या कोई कलर वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं चूज कर रही थी कि कौन से लूँ। तो ये वाला भी जो डिज़ाइन है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बस इसका साइज़ ना थोड़ा छोटा था, तो फिर ये मैंने छोड़ दिया। और मुझे अपने लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये, बट ना साइज़ वो नहीं था, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी और देख लेते हैं कलेक्शन क्या क्या है। तो ये एडी वाले जो कंगन ना, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, तो ये थोड़ा बड़ा साइज़ था। तो यहाँ पे ना बस मैंने सोचा कि मैम के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं साइज़ काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मेरे भी नहीं आता। तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो बस यहाँ पे बस हम पसंद कर रहे थे कि क्या लें। तो यहाँ पे चूड़ियाँ भी दिखाई थी इस तरह की, तो ये तो मैंने नहीं ली। मुझे ना ये वाले कंगन है ना, यही पसंद आए थे जो हमने पहले देखे थे, फिर वो हमने ले लिए और हम आ गए घर।